तो हमने अपनी वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट कर ली है और करने के बाद हमने यहाँ साइड पे देखा है चलते चलते, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पार्क था, गार्डन था एक प्यारा सा, जहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया। यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। कोई भी वैष्णो देवी जाओ तो इस व्यू पे ज़रूर रुके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर यहाँ पे था मैकडी, यहाँ पे मैक पफ बर्गर वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हसदे चेहरियां दा मतलब ऐ नहीं होंदा कि ओ खुश है। तो गई है तो यस शिवानी यस, आज माता के दर्शन इसी ने करने सबसे पहले। तुम्हें तो पता नहीं क्या है, चलो आगे या फिर चढ़ाई करते करते हमें लग गई थी भूख, तो हमने यहाँ पे लंगर हॉल पे खाए दाल चावल जो बहुत ही ज़्यादा यमी थे। बट मेरा एक सजेशन है, अगर आप कभी भी चढ़ाई चढ़ रहे हो तो ज़्यादा खाना मत खाओ और बीच बीच में भी मत खाओ। सिर्फ लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट खा के आप सीधा चढ़ाई करो वरना चढ़ा नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ खा लिया था, कभी कुरकुरे कभी चावल कभी कुछ, तो इस वजह से अब मेरे को चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो। थक गए, थक गया पसीने आ गए। अभी हमारा आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ है और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक छत्ता है मधुमक्खियों का और इतना सुंदर बना रखा है ना उन्होंने, मतलब सच में। और ये देखो ये मधुमक्खी अपना अंडा लेके पता नहीं कहाँ जा रही है। खैर यहाँ पे रास्तों में म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब माता के गाने चल रहे हैं, इस वजह से हमें ना सफ़र का ज़्यादा पता नहीं चल रहा, मतलब यात्रा अच्छे से हो रही है क्योंकि म्यूज़िक होता है तो ज़्यादा अच्छे से होती है। तो ये है बंदर, यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं, अपना चश्मा वगैरह और खाना वगैरह हमें थोड़ा सा बचा के रखना पड़ रहा है इनसे। हम आ गए अर्धकुंवारी। देख देख आप बताइए इसके बाद और आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, कोई खो गई दूसरी आ जाएगी। अभी लड़वाता है जमाने से है जो खो नहीं सकता। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए मैंने कैप तो खैर नाम की है, सिर्फ स्टाइल के लिए मैंने पहन ली। और मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुझे ठंड लग रही है, हवा चल रही है। और देखो यहाँ से साइड पे भी ज़्यादा व्यू नहीं दिख रहा है, मतलब धुंध हो गई है, बट फिर भी जो दिख रहा है अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे साइड पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे डोसा पॉइंट, बीच में यहाँ पे है एक चढ़ाई चढ़ते हुए डोसा पॉइंट। और यहाँ का जो डोसा है ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम है। कोई भी वैष्णो देवी जाए तो ये डोसा मिस मत करना, यहाँ का डोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डोसा पॉइंट का। तो हमने यहाँ पे डोसा भी खा लिया है और चाय भी पी ली है। बट अगेन मैं यही कहूँगी, वैष्णो देवी जा रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो तो ज़्यादा खाना मत खाओ। इन्होंने डरा दिया, इन्होंने बोला कि अंदर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, आपको चाय नहीं पीने देंगे। और मैं वहाँ फटाफट से गरम चाय अपने गले में डाल रही हूँ। डैडी अपना वो काला वाला बैग डोसा शॉप में छोड़ा है और सबसे ज्यादा टेंशन थी इसको क्योंकि इसकी जैकेट थी उसमें और जो जिसका टैग भी नहीं निकाला था इसने। तुझे टेंशन थी? मेरी भी जैकेट थी।
मेरी भी जैकेट है। तो डैडी के हाथ में तिजोरी है। हम तीनों की जैकेट है, बस डैडी का सामान नहीं है उसमें। सुबह से शाम हो गई और वैष्णो देवी नहीं आया अभी तक। तो दूर से हमें ये दिखा है एकदम रोशनी सी, और हमें तसल्ली मिली है कि चलो अब हम आने वाले हैं, मंजिल दूर नहीं। अब यहाँ पे लोगों ने ये महल बना रखे हैं, कहते हैं कि ये पत्थर से ऐसे महल बनाते हैं तो उनका घर बनता है। और ये नीचे यहाँ पे श्रद्धा, लव, संजय, पता नहीं क्या क्या है भाई। लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो गया है, जहाँ जाते हैं दिल बना देते हैं, नाम लिख देते हैं। क्यों भाई, क्यों करना है ये सब? खैर ये सब छोड़ो, हम चलते हैं माता के दर्शन करने। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखो ये जो साइड साइड में ये पत्थर वगैरह है, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, औरों को पता नहीं लग रहे होंगे या नहीं। खैर सच बताऊं तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम सुबह से निकले हैं, 11 बजे से चढ़ाई स्टार्ट करी थी और अभी शाम हो गई है, 7 बज गए हैं और हमारी चढ़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हम चलते जा रहे हैं, पता नहीं माता अपने दर्शन कब देगी। और अभी मैं ये सोच रही हूँ शायद काश मैंने जिम में और मेहनत कर ली होती, वर्कआउट कर ली होती, तो आज मेरे पैर न टूटते। और मेरी थाइस बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। आगे कुछ आगे कुछ बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अंदर फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते। कुछ भी अंदर नहीं लेके जाना है, ना बैग ना फ़ोन। मजा आ गया। अब उठेंगे कैसे, बैठ तो गए। हम सब पहले आ गए हैं, मैं, शिवानी और शुभम। और ये देखो लकड़ी पे बैठे, डंडी पे बैठा हुआ है ताकि इसके कपड़े ना गंदे हो जाए। खैर हम यहाँ पे पहले पहुँच गए, इसलिए हम सबका वेट कर रहे हैं। जैसे ही सब आएंगे हम आगे जाएंगे। ये है पार्वती भवन। यहाँ पे लॉकर्स है जिसके अंदर हम सारा सामान अपना सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ हुआ ये कि हमें पता था कि फ़ोन आगे सबमिट हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवाने लग गए। और जो हमारा बाकी का ग्रुप था वो चला गया आगे, और हम खो गए थे क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी नहीं है। उनके पास फ़ोन था और हमारे पास नहीं था, मतलब चालू फ़ोन जिस पे हम कांटेक्ट कर सकें, वो वाली सिम नहीं थी। तो यहाँ पे हम खो चुके हैं। डैडी थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं कि तुम क्यों फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हो, ब्ला 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 ब्ला। तो उनको ढूंढते हुए हम आगे जा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ साइड वाली लाइन जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और स्टार्टिंग से शुरू हो गई है। उसको मैंने लाइन को इग्नोर करते हुए मैंने देखा वैष्णो देवी की जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अब अभी भी हमें वो ग्रुप नहीं मिला है, तो हम ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं डैडी के गुस्से के साथ साथ। चलो चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे ग्रुप मेंबर्स हमें मिल गए हैं और हमें पता चला है कि हमें एक रूम में जाके अपना सामान सबमिट करवाना है, जिससे हम आगे माता के दर्शन के लिए जा सके। और वहाँ छत का व्यू कुछ ऐसा था जो भी मैंने आपको दिखाया। यह है रूम नंबर 4। यहाँ पे हम अपना इस लॉकर में हम अपना सामान देंगे, सब सबमिट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आइए चलते हैं, तब तक हम नज़ारे देखते हैं। वो देखो पीछे से वो जो लाइन चल रही है, वो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आ रही है। मुझे तो लग रहा है 4-5 घंटे लगने वाले हैं हमें दर्शन करने के लिए। फाइनली 11:20 हमारे दर्शन हो गए। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हॉल में सबने किया है थोड़ा थोड़ा रेस्ट, 15 से 20 मिनट का रेस्ट, क्योंकि सबके पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। उसके बाद हम कुछ खाएंगे और आगे जाएंगे। और हाँ, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा दर्शन करने में, क्योंकि हमारी थी VIP एंट्री। हमने वहाँ पे एंट्री करके माता के फटाफट से दर्शन कर लिए थे और अच्छे खासे दर्शन हो गए। और यहाँ पे हम आए थे हल्दीराम, और हल्दीराम पे हमने ये नूडल्स वगैरह ये सब खाया। उसके बाद मैंने गरम गरम चाय पी, क्योंकि मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड के मारे पक चुका था। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर में। पैर तो मेरे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं आगे जाने की, लेकिन माता तक आए हैं तो हम भैरव बाबा के मंदिर भी ज़रूर जाएंगे। आइए चलते हैं। तो अब हम चढ़ाई कर रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो चले गए थे वापस नीचे की तरफ, रूम की तरफ, जिनसे ऊपर नहीं जाया जा रहा था। कुछ जा रहे थे, कुछ मेंबर्स जो थे वो आए थे घोड़े पे ऊपर। मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप घोड़े यूज़ ना करो, क्योंकि
उनमें उनको क्यों आप तकलीफ़ दे रहे हो? आपको माता के दर्शन करने हैं, आप बेशक हेलीकॉप्टर ले लो या वो जो यात्रा होती है जिसमें बंदे कंधे पे रख के लेके आते हैं, उनको वो ले लो, बट आप घोड़ों के ऊपर उनको तकलीफ़ दे के माता के दर्शन ना करें, मेरा पर्सनली सजेशन है सबको। तो अब हम आ गए हैं भैरव मंदिर में। मैंने बीच में व्लॉग नहीं लिया क्योंकि भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पैर टूट चुके थे, किसी भी तरह मैं ऊपर पहुंची हूँ। ये मम्मी का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, पहले जब आ रहे थे तो प्रसाद चढ़ाया नहीं, और अब वापसी आते हुए ग्रिल से चढ़ा रही है पंडित जी, लोग प्रसाद चढ़ा दो, लोग ऐसे 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 पंडित जी भी कह रहा होगा पता नहीं कहाँ से आ गए। भैरव बाबा के मंदिर के जो बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह है, और मैं सोच रही थी काश यहाँ पे दिन होता, मतलब दिन होता तो मैं पूरा अच्छे से देख पाती ये व्यू, बट मुझे अभी रात में भी पता चल रहा है कि कितना प्यारा होगा। खैर चलो कोई बात नहीं, अगली बार कभी आऊँगी तो दिन में आ जाएंगे। और ये व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये देखो यहाँ पे जो बंदर है ना, ये इतने प्यारे बंदर है ना, इतने प्यार से सो रहे हैं आपस में एकदम हग करके, और बीच में बच्चे को रख के, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अब हम करेंगे नीचे की तरफ उतराई। मुझे लग रहा था नीचे उतरने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मज़ा आएगा, मैं व्यू एंजॉय करती करती नीचे उतर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ रहने वाला है। और देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। रास्ते में थी मार्केट से मैंने कुछ शॉपिंग करी, कुछ लिया यहाँ से, और मेरे पैर बहुत ज़्यादा, मतलब थाइस तो बहुत ज़्यादा पेन कर ही रही थी जब मैंने चढ़ाई करी थी, और उतराई करते हुए मेरी जो नीज़ थी, मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे। मैं बहुत मुश्किल से नीचे उतरी और बस पहुंच गए। तो हमें माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। इसी बात पे बोलो जय माता दी। कल के व्लॉग में मैं डालूंगी आगे हम गए थे पटनी टॉप, वहाँ का व्लॉग। बाय बाय।